हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दो और क्वेश्चन लाए हैं मैथ्स ओलंपियाड से। क्वेश्चन फर्स्ट इज 8 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 130 एंड द सेकंड इज x रेज टू द पावर 9 प्लस x रेज टू द पावर 6 इक्वल्स टू 36। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन बोथ द केसेस। हमें दोनों केस में क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट 8 पावर x प्लस 2 पावर x इक्वल्स टू 130। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेसिकली मल्टीप्लाई और डिवीजन के फॉर्म में होता है। अगर प्लस आ जाए तो उसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। 2 रेज टू द पावर x है, सो हम ट्राई करेंगे ये जो 8 है उसको 2 में कन्वर्ट करने की। तो ये बनता है हमारा 2 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 3। नाउ वी कन्वर्ट दिस, so we get 2 raised to the power 3 and the whole power is x plus 2 raised to the power x equals to 130। यहाँ पर हम एक एक्सपोनेंट का फॉर्म एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे। दैट इज व्हाट इफ a raised to the power m and the whole bracket n then it will convert into a raised to the power m multiply n, right? now so ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 3x प्लस 2 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 130। अभी भी कुछ मज़ा नहीं आया, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, x को अंदर ले लेते हैं और 3 को बाहर शिफ्ट कर देते हैं। सो ये बनता है हमारा 2 रेज टू द पावर x क्यूब प्लस 2 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 130, राइट? अब हम देख सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर x 2 टाइम्स आ रहा है। सो क्यों ना हम इसको एज्यूम कर ले, सो दैट कि हमारी जो इक्वेशन है थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो जाए। सो नाउ लेट व्हाट 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू व्हाट k। हम इसको k लेट कर लेते हैं। हम जैसे ही 2 की पावर x को k लेट करेंगे हमारा इक्वेशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। दिस विल बिकम k क्यूब प्लस k इक्वल्स टू 130, राइट? अब ये जो हमारी इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशंस के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं हमें पता है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो मिनट में स्प्लिट कर लेंगे या उसके बहुत सारे मेथड है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस केस में क्या करते हैं, पहले एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे कि k की एक वैल्यू एज्यूम करके देखते हैं क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, लेट k इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ऐसी कोई एक वैल्यू जो सडनली इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे। अब हम देख रहे हैं कि राइट साइड जो हमारा वैल्यू हो काफ़ी बड़ा है, 130 है, तो छोटे मोटे वैल्यू से तो कुछ होगा नहीं। सो हम स्टार्ट करते हैं। आप ट्राई कर सकते हो 2 से 3 से 4 से किसी से भी। हम डायरेक्ट एज्यूम कर लेते हैं, लेट k इक्वल्स टू 5। k की वैल्यू जैसे हम 5 डालेंगे, क्यूब ऑफ 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 का क्यूब क्या हो जाता है, दिस इज 125 प्लस 5, दिस विल इक्वल्स टू 130। ठीक है, सो इट मीन्स कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो k की जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, दिस इज k इक्वल्स टू 5। अगर k इक्वल्स टू 5 है सो k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। वी कैन से डैट k माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ k क्यूब प्लस k, और 130 को भी हम लेफ्ट में ले जाते हैं, 130, राइट? ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका ये क्या बना रहा है, एक फैक्टर बना रहा है। अब एक फैक्टर आ गया, पावर हमारी कितनी है 3, तो हमें पता है कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है मैक्सिमम उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट हो सकते हैं। सो अभी हमारे पास k की एक वैल्यू आई है, पावर 3 है, सो 2 और पॉसिबल वैल्यूज होगी। ट्राई करते हैं उनको फाइंड आउट करने की। ओके, नाउ सो एक फैक्टर हमारे पास है, बाकी के 2 और फैक्टर फाइंड करेंगे। दूसरा 2 बाकी फैक्टर फाइंड करने के 2 मेथड है। एक है कि हम k क्यूब प्लस 1 माइनस 130 को डिवाइड कर ले किससे, k माइनस 5 से, और जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएगा जिसको हम फैक्टर करके बाकी के 2 और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक ये मेथड है और एक दूसरा मेथड है जिसमें हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो पहले हम वही मेथड ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि डिवीजन, चलो कोई बात नहीं, पहले डिवाइड कर लेते हैं फिर उसको कर लेंगे। दोनों मेथड देखते हैं सो डैट आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा बेटर है और कौन सा आपको इजीली समझ में आया, उससे आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के क्यूब है, यहाँ के है, डेट मीन्स कि इसको डिवाइड करना होगा और डिवाइड करके जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, के स्क्वायर। ठीक है, पॉलिनोमियल डिविजिबल बाय अनदर पॉलिनोमियल, इस पर हमने एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हो। के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल व्हाट, के क्यूब माइनस 5 के स्क्वायर, बिकॉज बीच में स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो हमने उसको साइड में लिखा है, एंड देन माइनस हेयर एंड प्लस हेयर, सो दिस विल बी कैंसिल, ये हाईएस्ट टर्म है, सो ये हमारा पहले आ जाएगा 5 के स्क्वायर एंड देन प्लस के माइनस 130, ये हमारा सेम आ जाता है। नाउ अगेन व्हेन वी डिवाइड 5 के स्क्वायर बाय के वी गेट 5 के, राइट। 5 के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल 5 के स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -25 ऑफ के, राइट। साइन चेंज करेंगे, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस, सो दिस विल कैंसिल, और प्लस प्लस हमारा प्लस हो जाएगा 26 ऑफ के एन माइनस 130, राइट। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, 26 से सीधा सीधा डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा प्लस 26, और 26 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 26 के और माइनस 26 इंटू 5, दिस इज व्हाट 30, 0 3 is here एंड 13, सो ये पूरा 130 आ जाएगा, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड ऑल कैंसिल, राइट। सो जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हमारी ये रही। सो बाकी के जो दो फैक्टर होंगे वो यहीं से फाइंड आउट होंगे। ओके, चलिए दूसरा वाला मेथड भी देख लेते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमें पता ही है कि अब टर्म्स क्या है। नाउ व्हाट, के क्यूब प्लस के माइनस 130, हमें पता है कि इसका जो एक फैक्टर है क्या है, के माइनस 5 है, तो हम ट्राई करेंगे इसमें कन्वर्ट करने की। सो के स्क्वायर है, सो के क्यूब है, के क्यूब से हम क्या कॉमन ले सो डैट कि के माइनस 5 बच जाए, तो ऑब्वियसली हमें क्या कॉमन लेना होगा, स्क्वायर कॉमन लेना होगा। एज वेल एज अगर 5 बचाना है तो बिकॉज स्क्वायर वाली टर्म तो है नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 स्क्वायर को माइनस करेंगे और 5 स्क्वायर को प्लस कर देंगे। ओके, सो यहाँ से हम जैसे के स्क्वायर लेंगे हमारे पास के माइनस 5 बच जाएगा, बट ये जो होगा इसको बैलेंस कर देगा। अब दोबारा से हमें क्या चाहिए, के माइनस 5, तो यहाँ से के और 5 दोनों कॉमन लेना पड़ेगा। सो अगर हम दोनों को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, -25 ऑफ के, सो डैट कि 5 के कॉमन ले, सो हमारे पास क्या बच जाए, के माइनस 5। अब ये -25 के है और के तो हमारे पास ओनली 1 था, सो 25 हमने क्या किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 26 के ऐड करना होगा, राइट। सो डैट कि इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास 1 के आ जाए, और -130 तो सेम एज इट इज जैसा था वैसा ही रहेगा। नाउ व्हाट, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेंगे, सो वी गेट के माइनस 5 अगेन, प्लस यहाँ से 5 के कॉमन लेंगे, के माइनस 5, नाउ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 26 प्लस 26 कॉमन लेंगे, सो के माइनस 5। अब तीनों से के माइनस 5 कॉमन ले लिया, सो हेयर वी लेफ्ट के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 26, सो नाउ दिस इज द फैक्टर ऑफ के स्क्वायर प्लस के माइनस 130। नाउ व्हाट, एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है के माइनस 5, नाउ द के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 26, अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 26, तो फैक्टर्स नहीं बन रहे, हम पहले डी निकाल लेते हैं। डी इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज 5 स्क्वायर माइनस 4a is 1, c is 26, now the square is 5 is 25 minus 26, so 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, so this is what 4 into 110, so obviously इसकी जो वैल्यू आ रही है क्या है, माइनस कर लेते हैं, this is what 9 and 7 79 ऑफ नेगेटिव, ये क्या है हमारा, लेस देन 0, राइट। सो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी क्या आ रही है, लेस देन 0, और लेस देन 0 होने की वजह से ये रियल रूट्स नहीं देगा, सो हियर इज व्हाट, नो रियल रूट। पर हमारी जो वैल्यू है क्या है, वो पॉजिटिव है। वापस से हम आ जाते हैं, के स्क्वायर के क्यूब प्लस के इक्वल्स टू 130, तो यहाँ से ओनली के की वन पॉसिबल वैल्यूज है, डेट इज व्हाट 5।
ओके, सो हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। के हमने कैलकुलेट किया था 2 रेस टू द पावर x, ठीक है, के क्या था हमारा 2 रेस टू द पावर x इक्वल्स टू व्हाट 5। नाउ अब बेस सेम नहीं है, वैल्यू इक्वल है, सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करेंगे व्हाट log, वी अप्लाइंग log बोथ साइड, सो द log ऑफ 2x एंड द log ऑफ 5। नाउ हमें पता है कि अगर हमारे पास log की अगर ऐसी कंडीशन हो log ऑफ m रेस टू द पावर n, सो n यहाँ आ जाता है एंड द log ऑफ m, राइट। नाउ सेम अप्लाई करेंगे, सो दिस इज x and the log of 2 and here is log of 5, right। now log of 2 उधर शिफ्ट कर देते हैं, so this is x equals to log of 5 divided by log of 2, okay। so ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी, so the value of x is what log of 5 divided by log of 2, okay। now we try the next one। नाउ सेकंड ट्राई करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन इज x रेस टू द पावर 9 प्लस x रेस टू द पावर 6 विच इज इक्वल्स टू 36, राइट। यहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे नंबर था, नंबर की पावर x थी, यहाँ पे x की पावर नंबर है, ओके। नाउ कुछ सिमिलर जैसा ही है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्या पता काम बन जाए। इसमें कुछ अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन क्या दिख रहा है हमें, क्यूबिक, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या बना रहा है, x की पावर 3 एंड देन x की पावर 3 पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 36। नाउ अगेन एक्स क्यूब दोनों में सेम आ रहा है, फिर से वही करते हैं, लेट एक्स क्यूब दिस इज व्हाट के, और के से रिप्लेस करेंगे, सो नाउ के क्यूब प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 36। नाउ अगेन हमें के की वैल्यू एक एज्यूम करनी है, एज्यूम करने के बाद जो सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारे पास क्या आना चाहिए, डेट इज 36, ओके। सो नाउ ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप के की कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हैं, लाइक 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया। हम ट्राई करते हैं 3 से, ओके। 2 बिकॉज छोटा नंबर है, 2 से सेट नहीं हो रहा है, 3 लेके देखते हैं। 3 इज हियर, क्यूब ऑफ 3 and square of 3, so the cube of 3 is 27 plus square of 3 is 9 which is equals to 36, ओके। सो काम बन गया हमारा। सो यहाँ जो k की जो वैल्यू आई है, k हमने क्या एज्यूम किया 3, नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, सो k minus 3 equals to 0, so same we can say that k minus 3 is a factor of k cube प्लस के स्क्वायर माइनस 36, तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। सेम एक फैक्टर आ गया, अभी 2 फैक्टर और होंगे बिकॉज ये क्यूबिक फॉर्म बना रहा है, सो क्यूबिक के लिए कितने रूट्स होने चाहिए 3, ओके। नाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ 2। सेम हम डिवीजन मेथड ना यूज़ करके हम डायरेक्ट फैक्टराइज वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। हमें k माइनस 3 चाहिए, राइट, k माइनस 3, सो यहाँ से k माइनस 3 बनाने के लिए हम पहले लिख लेते हैं k क्यूब। यहाँ ध्यान रखना फर्स्ट और लास्ट कभी चेंज नहीं होते हैं, वो एग्जैक्ट सेम होता है, जो भी ब्रेक होता है बीच वाले टर्म्स ही ब्रेक होते हैं। कैसे, अब हमें क्या चाहिए 3, सो हमने क्या किया, यहाँ सेट कर लिया 3 ऑफ के स्क्वायर। अब ट्राई करना है बैलेंस करने का, यहाँ की 1 के स्क्वायर था, हमने माइनस 3 ले लिया, तो डेट मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए 4 के स्क्वायर, ओके। ना जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा के स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से तो सेट हो गया हमारा, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 4k, तो 4k अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस शुड बी व्हाट 12k, राइट, 12k। जब 4 और k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k माइनस 3। अब k वाली टर्म तो थी नहीं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस 12 ऑफ k, एंड लास्ट वाली जो टर्म होगी वो एग्जैक्ट सेम होगी। नाउ सेम यहाँ से हमने कॉमन लिया के स्क्वायर, तो क्या बचा k माइनस 3, यहाँ से हमने कॉमन लिया 4k, तो क्या बचा k माइनस 3, यहाँ से हमने प्लस 12 कॉमन लिया, सो वी गेट k माइनस 3 अगेन। सो k माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, सो हेयर इज k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 12, ओके। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था, k क्यूब प्लस के स्क्वायर माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू
k minus 3 and k square plus 4k plus 12, राइट। सो एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है k minus 3, और बाकी जो रेस्ट ऑफ 2 है कहाँ से आएगा, k square plus 4k plus 12 से। सो इसको हम फैक्टर करेंगे। सो दिस इज व्हाट k square plus 4k plus 12। सेम हम पहले डी फाइंड कर लेते हैं, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसके फैक्टर्स है भी या नहीं है, कहीं पर चले फैक्टर ना हो और हम फैक्टर करते रहे तो वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाएगा। सो हियर इज व्हाट 4 स्क्वायर minus 4a is 1, c is 12, so this is what 16 and the minus 48, right। now again we can see large number हमारा किस में है, नेगेटिव में, so obviously नेगेटिव में आने वाला है। this is what 32 minus of 32 which is less than 0, so again यहाँ से फैक्टर जो है वो पॉसिबल नहीं है, it means no real रूट्स। ओके, सो अगेन हम उसी कंडीशन में आ गए जहां से चले थे। सो हमने क्या k को क्या एज्यूम किया था, k को एज्यूम किया था हमने व्हाट दिस, राइट। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस। सो द x रेज टू द पावर 3 and the here is value of k which is what 3। so now x raised to the power 3 and this is what 3 raised to the power 1। ओके, 3 raised to power 1 है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, डेट मीन्स कि सेम हमें सेम प्रोसेस यूज करना है, डेट इज व्हाट वी अप्लाइंग log टू बोथ साइड। सो अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड x पावर क्यूब एंड द log ऑफ 3, सेम पावर हमारी जो है इधर आ जाएगी, एंड द log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 3। नाउ 3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, सो द log ऑफ x is equals to 1 by 3 and the log of 3, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, so we get what this is log of x and then ये log of 3 raised to the power 1 by 3। okay, now we applying anti-log both side, so we get what x is equals to 3 raised to the power 1 by 3, so here is the value of x। we can say like this also, this is a cube root of 3। okay, so this is the value of x। so in both case we can find the value of x। थोड़ा सा माइंड लगाने वाली चीज़ है, ये मैथ्स ओलंपियाड में क्वेश्चंस ऐसे ही थोड़े ट्रिकी बेस्ड पूछे जाते हैं, तो आपको हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ओके, सो हम और ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।